मैं प्रिंस सर। वेक्टर का वीडियो 3 में आज हम लोग वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे, सदिशीय योग के बारे में बात करेंगे। देखो कहीं ना कहीं जो ये सदिशीय योग के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ये दो वेक्टर को जोड़ के, दो सदिशों को जोड़ के एक तीसरा वेक्टर लाने के बारे में बात करता होगा। ठीक है, वही चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो सदिशीय योग को हम दो तरीकों से पढ़ाएंगे आपको। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, और एक होता है हमारा जो पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये दोनों के दोनों जो हैं वेक्टर एडिशन के दो रूल हैं। हिंदी में बोलते हैं जोड़ का त्रिभुजाकार नियम, और इसको बोलेंगे जोड़ का समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक है, दोनों से हम लोग दो सदिशों को जोड़ेंगे, इससे भी और इससे भी। बारी बारी से दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाएंगे उसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दो सदिशों को हम लोग जोड़ के त्रिभुजीय नियम से कैसे जोड़ेंगे, यही हम आपको सिखाएंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है। देखो ये दो वेक्टर है। वेक्टर के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको कुछ शेयर करी थी, और उन्होंने बताया था कि अगर ये कोई वेक्टर ए है तो आप इसका डायरेक्शन मत बदलना, आप इसका मैग्नीट्यूड मत बदलना, बस आप इसको जहां चाहो टुक 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 कहीं भी उठा कर रख सकते हो। बताया था मैंने, इसको उठा कर कहीं भी ले जा सकते हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो ये वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर है हमारा ये वेक्टर बी, वेक्टर बी। मुझे इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, जोड़ना है। इस दोनों वेक्टर्स को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। इस वेक्टर को उठा के हम यहां लाते हैं। चल भाई ला दिया यहां, टक 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 ला दिया। ये वेक्टर कौन सा है भाई, वेक्टर ए। अब इस वेक्टर को उठाया और उठा के यहां लाया। देखो तो, देखो तो, दिस इज वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ के एक रिजल्टेंट वेक्टर लाना है, एक तीसरा वेक्टर लाना है। वही वेक्टर कहलाने के बारे में बात करेंगे। देखना भाई, सबसे पहले तुमको ऐड करना है तो इनिशियल और फाइनल दोनों को एक सीधा लाइन से तुम मिला दो। लाइन सीधा नहीं हुआ, अब की बार सीधा हुआ। ठीक है सर। अब देखो सर इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आओ बात करते हैं। आप ये देखो, वेक्टर ए इधर गया, दूसरा वेक्टर ऐसे गया, यानी कि इनका डायरेक्शन ऐसे ऐसे चलेगा। अब देखो ये ऐसे, ये ऐसे, इनका ऐसे ऐसे डायरेक्शन चलेगा, तो इनका रिजल्टेंट जाएगा ना, इनका जस्ट रिवर्स होके आएगा। यानी कि हमारा डायरेक्शन जो है वेक्टर का ये आएगा। समझ रहे? दिस इज वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर आर एंड दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। ठीक है, तो अब हमको चाहिए वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का कोण। तो सर ये तो हेड है, ये टेल है, और हेड और टेल के बीच तो एंगल आता नहीं है, तो इस एंगल को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को यहां शिफ्ट करेंगे, और हमारा ये एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ये है। क्यों भाई? क्योंकि सर आप बोल रहे हैं कि वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, और हम बोल रहे हैं कि हेड और हेड के बीच में तो कोण तो बनता नहीं है, टेल से टेल मिलाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखेंगे। देखो हमने इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, अब टेल से टेल मिल गया और हमारा एंगल भी मिल गया, इसीलिए मैंने इसको एंगल कहा। तो भाई मेरे यहां पर तुम रिजल्टेंट जो देख रहे हो, दिस इज आर, वेक्टर आर वो इक्वल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, और इसे हम लोग बोलेंगे जोड़ का त्रिभुजीय नियम। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन करते हैं, तब जाके और मजा आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन के लिए बबीता को याद करते हैं। क्वेश्चन, बबीता अपने घर से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलती है।
तथा 90 डिग्री के कोण पर दाएं मुड़ जाती है। 90 डिग्री के कोण पर कहां मुड़ जाती है? दाएं मुड़ जाती है। पूछ रहा है विस्थापन सदिश बताएं। कितना होगा? बबीता अपने घर से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलती है तथा 90 डिग्री के कोण पर दाएं मुड़ जाते हैं। विस्थापन सदिश बताएं। देखो भैया, मान लो तुमको तो बता दे कि पेज पर तुम भी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो है इस टाइप से करना। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तुम क्या देखोगे कि बबीता जी अपने घर से चलती हैं, बबीता जी पूरब की ओर चलती हैं। तो पूरब तो भैया हमारा ये है, और बबीता जी चली गई कितना दूर? 5 किलोमीटर। फिर अचानक कहाँ मुड़ जाती हैं भाई? 90 डिग्री कोण पर दाएं मुड़ जाती हैं भाई। तो इधर की तरफ मुड़ गई, दाएं दाएं, ऐसे जा रही है ना, दाएं। चलो, ये भी हमारा कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर? कितना? हाँ, मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। छूट गया था इतना भी, 5 किलोमीटर यहाँ भी चलती है। अब हमको क्या निकालना है? विस्थापन सदिश। यहां से पकड़ो, मिला दो। एरो हमारा यहाँ होगा, ये हमारा आर होगा। तो मेरे भाई, अगर ये तुमको आर निकालना है तो पाइथागोरस बाबा को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 अंडर रूट 50, 5 रूट 2 किलोमीटर। क्या बोलते हो? अंडर रूट 5 रूट 2 किलोमीटर हमारा ये आंसर हो गया। डायरेक्शन सर, देखो डायरेक्शन इधर गया है। डायरेक्शन जो है ये वेक्टर को उठाकर जुम 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 इधर, ये कौन सा है? दक्षिण पूरब। यानी कि हमारा विस्थापन जो सदिश आएगा मेरे भाई, विस्थापन सदिश, उसको तुम कहोगे 5 रूट 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। आप इसको जो है दक्षिण और ये पूरब, सॉरी, दक्षिण और पूरब। ठीक है, आप इसको नोट करें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जोड़ का समांतर चतुर्भुज विधि। 2 वेक्टर दिया रहेगा और दोनों वेक्टर को त्रिभुजीय नियम से तो जोड़ लिया हमने। अब हम उसी को त्रिभुजाकार नियम से जोड़ेंगे, सॉरी समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ेंगे। देखो भाई, हमारे पास ये एक वेक्टर रहा, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास, ये देखो वेक्टर बी। हम इन दोनों को समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ना चाहते हैं। देखो एकदम फ्रेश और स्टार्टअप करते हैं। तुमको ये वेक्टर को उठा के यहां लाना, सिंपल, वेक्टर ए, और इस वेक्टर को उठा के इसके टेल और टेल से मिला देना। ताल से ताल मिला, इसको उठा के टेल से टेल मिलाओ, एकदम सही जा रहा है, सही जा रहा है। वेक्टर बी, देखो ताल से ताल मिल गया और यहाँ पे एंगल बन गया। ताल से ताल मिल गया और एंगल बन गया। सर, जोड़ का समांतर चतुर्भुज विधि पढ़ाना है, इसका मतलब कि इसको अब समांतर चतुर्भुज में बदलो। कैसे बदलोगे सर समांतर चतुर्भुज में? समांतर चतुर्भुज में बदलने के लिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, अंग्रेजी वाले खिसिया गया, अरे भाई सामने वाली भुजा, समझो ना इसे, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो देखो ना, टक 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 टक, समांतर चतुर्भुज विधि बन गया। सर ये तो समांतर चतुर्भुज बन गया, रिजल्टेंट कहाँ है सर? तो रिजल्टेंट दिखाते हैं तुमको। ये देखो, इसमें समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कितने खींच सकते हो? हाउ मच डायगोनल यू कैन ड्रॉ। सर तो दू को जब ड्रॉ कर सकते हो तो सर ये भी तो डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल होगा। कौन सा आंसर होगा? टेल से टेल वाला डायगोनल होगा, हेड से हेड वाला डायगोनल कभी नहीं लोगे, यानी कि हाई वाला डायगोनल कभी नहीं होगा। इस डायगोनल को मिलाओ, या तो डायगोनल से डायगोनल मिल गया और ये हमारा जो हो गया वेक्टर आर हो गया। यही है वेक्टर आर,
बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इतना लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने पर हमारा जो रिजल्टेंट आर आएगा वेक्टर आर वो ए प्लस बी है। चलो ना कुछ और करते हैं। एक वेक्टर ये है, प्रैक्टिस क्या चीज है। एक वेक्टर ये यहां है, ठीक है, वेक्टर बी है। हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो तुम खुद से ड्रॉ करो, हैं? इसको उठा के यहाँ रखो। पहले तो समांतर चतुर्भुज खींचना पड़ेगा, और समांतर चतुर्भुज तो भैया ऐसे ही खींचेगा। हैं? देखो तो, हमको तो लगता है खींचा गया, थोड़ा इधर उधर तो माफ करते ना। ये टेल से टेल मिलाना है। ये तो सर ये तो डायगोनल होगा नहीं, टेल से टेल तो यही डायगोनल मिलाएगा, टेढ़ा हो जाता है। बस ठीक है, ओके, दिस इज द रिजल्टेंट आर। तो यहां से मालूम चला कि भैया वेक्टर आर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ये देखो हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। अभी ये जो वेक्टर आर है ना, इसके पास परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और साथ ही साथ दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों है। सर अगर हमसे खाली पूछ दे कि अलग अलग परिमाण बताइए, अलग अलग दिशा बताइए, तब कैसे करेंगे? तब तो कपार ककुलाओगे। नहीं सर, कपार नहीं ककुलाना है, इसके लिए कुछ तो होगा, इसके लिए कुछ तो होगा। अरे बहुत कुछ है। क्लियर हो गया ना? ये नोट करो ना, अगला बताते हैं। अभी का टॉपिक है सदिश के घटक, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बड़ी मजा आएगा। देखो, सदिश के घटक निकालना है। मतलब भैया कि कोई सदिश होगा और उसका कुछ घटक होगा, कंपोनेंट होगा, जिसको हमको पता करना है और वहीं पता करेंगे। आ जाओ, देखो तो, ये मान लो भैया मेरे एक्स एक्सिस है। दिक्कत नहीं सर, ठीक है। ये देखो, देखो तो टक से वेक्टर ए होने चल गई का। ये एक्स एक्सिस है मेरे भाई, और ये वाई एक्सिस है, और ये ए जो है ना थीटा कोण बना रहा है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। चलो कैसे जा रहा है ध्यान देना, ध्यान देना जरा। ऐसे फीलिंग फील आते हैं, एकदम फील करे जैसे। है ना गोइल गोइल सर, ऊपर गोइल गोइल सर। मतलब कि ये जो वेक्टर ए है वो एक्स की तरफ भी जा रहा है और वाई की तरफ भी जा रहा है। एक्स की तरफ कितना जा रहा है सर, वाई की तरफ कितना जा रहा है सर, वही तो पता करना है, वही तो सदिश का घटक है, वही तो निकालना है। चलो निकालते हैं। मान लेते हैं इसका नाम पी है। दिक्कत नहीं सर, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं प्यार से। 90 डिग्री का कोण बन गया। पी यहाँ क्यू नाम दे देते हैं, यहाँ आर नाम दे देते हैं। चलो ना, इस ए का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा, तुम क्या कहते हो? हम इसको ए एक्स कह दें। ए का कंपोनेंट एक्स की तरफ। इधर सुनो ना, हम इसको वाई वाले को अगर तुम्हारे इजाजत से अगर हम इसको ए वाई कहें तो खिसियाओगे? एकदम नहीं खिसियाना है मेरे भाई। ये देखो ए वाई, ये तो ये वाई भी ए वाई है कि नहीं है? ए एक्स निकालते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में बड़ी मोहब्बत से दिखाते हैं तुमको। देखो, इसको मोड में डालोगे तो बहरिया तो ए ना आएगा, परिमाण तो इसका खाली ये है। इसके टर्म में ये निकालना है। ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। भैया मोरे, कॉस थीटा बराबर आधार बाटे कर्ण तो होता ही है। आ जाओ, आधार आधार खेलते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार एक्स 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 कर्ण ए ए ए तिरछा तिरछी गुनिया दे बबुआ। एक्स बराबर ए कॉस थीटा है महाराज। आ गोइल कहाँ गई रहे रहे। ए एक्स बराबर जो है वो ए कॉस थीटा आ गया। मतलब कि वेक्टर ए का वह कंपोनेंट जो एक्स की तरफ है वो कितना है? याद रखना, वेक्टर ए का एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की तरफ है कितना है? कॉस थीटा। अब वाई वाला कंपोनेंट की बारी है। इसी में जरा देखो तो, साइन थीटा बराबर का होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। चलो 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 चलो, साइन थीटा बराबर लंब ए वाई, अब बटा में कर्ण ए। तिरछा तिरछी गुना कर, तिरछा तिरछी गुना कर बबुआ। ए वाई बराबर ए साइन थीटा। सर बड़ी आसान रही तो लॉलीपॉप रहे। ए वाई कितना आ गया?
ए साइन थीटा, यानी कि ये वाई भी तुम्हारा कितना आ गया, ए साइन थीटा। सिंपल सी बात हम तुमसे पूछ रहे हैं मेरे भाई, ए एक्स, ये देखो ये वेक्टर ए था, थीटा से एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था थीटा कोण, तो हमने क्या देखा कि सर एक्स एक्सिस वाला ए कॉस थीटा आ गया, वाई एक्सिस वाला ए साइन थीटा आ गया। एक फ्रेश रूप में देखो यहां पर, ये अगर वाई एक्स ए और थीटा बना रहा है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ये वाला कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। सर याद कर ले का कि एक्स की तरफ है कॉस थीटा, वाई की तरफ है साइन थीटा, ना 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 ना, ये देखो टक, ये वाई है, ये एक्स है, अब की बार थीटा इसके साथ बना रहा है, ये ए जो है अब किस साथ, थीटा वाई के साथ बना रहा है। तुमको मालूम चलेगा कि ये देखो ये थीटा ना, तो अब की बार ये ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला ये साइन थीटा हो जाएगा। सर ट्रिक बताइए ना, कुछ मजा आ जाए। आओ बताते हैं। देखो ये वेक्टर ए जो है इसके साथ थीटा कोण पे सटा हुआ है, ध्यान से देखना, एकदम बहुत पॉइंट की बात है, एकदम नहीं भूलोगे। ये ए जो है इस थीटा कोण पर इसके साथ क्या है, सटा हुआ है इस लाइन के साथ। यहां भी देखो ये ए जो है इसके साथ थीटा कोण पर सटा हुआ है। अरे जहां जहां सटल बा ओइजा ओइजा कॉस थीटा, जहां जहां सटल बा ओइजा ओइजा कॉस थीटा, हई देख हटल बा, हई देख हटल बा, आ जहां जहां हटल बा ओइजा ओइजा साइन थीटा। तो सर हे जे लौकत नु चमकत नहीं खेनु रे बबुआ, हे जे चमकत नहीं खेनु, देख ले एकदम याद रखी है, सटल तो कॉस थीटा आ हटल तो साइन थीटा। राम बाण बगली में रख ले, कहियो गलती ना हो। एगो सवाल लीजिए बुझवाई ना तनी हमरा के, एगो सवाल बुझवाई, बस 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 एक नोट कर लो तो सवाल बनवाई नो। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है बबुआ, देख लो जरा, एक्स तथा वाई घटक ज्ञात करना है, एक ये और एक ये, दोनों का निकालते हैं। अच्छा ये देखो ये कितना है, 10 है, और ये 10 जो है कितना डिग्री पर सटा हुआ है, 30 डिग्री पर। तो एकदम लॉजिक हमारा है, सटल तो कॉस थीटा 10 का 10 लिख देंगे, और 30 डिग्री है तो कॉस 30 यहाँ पर। ये देखो हटल है तो आराम से 10 का 10 लिखेंगे, और हटा हुआ है ना तो साइन 30 लिखेंगे। हमारा कंपोनेंट आ गया 10 का 10, कॉस 30 का मान होता है √3/2, 5 मर्त में खत्म, आंसर आ गया तो 5√3 न्यूटन। यानी कि इस 10 न्यूटन का x की तरफ जो कंपोनेंट होगा ना, x की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो 5√3 होगा। और यहाँ पर देखो 10 का 10, साइन 30 का मान 1/2, 5 मर्त में खत्म हो गया, हमारा 5 न्यूटन। यानी कि इस 10 न्यूटन का जो y की तरफ कंपोनेंट होगा वो 5 होगा। x घटक 5√3 न्यूटन, y घटक 5 न्यूटन। इसमें आते हैं, फिर से देखो 20 न्यूटन है, अब की बार इसके साथ सटा हुआ है, तो अब की बार सिंपल सी बात है भाई, ये वाला सटल तो कॉस थीटा, तो 20 का 20 और ये सटा है कॉस 30, कॉस 30, 20 का 20 कॉस 30 का मान फिर से हमारा √3/2, 10 मर्त में खत्म, 10√3 न्यूटन आया। ये देखो हटल है, हटल तो साइन थीटा होता है, तो 20 साइन 30 हो जाएगा यहाँ पर। तो 20 का 20 और साइन 30 का मान तो तुम जानते ही हो, 1/2 भाग दे दो, 10 मर्त में खत्म, हमारा ये 10 न्यूटन। यानी कि इसका x घटक जो आया वो हमारा आया कितना, 10 न्यूटन, ठीक है ना। और इसका y घटक जो आया वो आया 10√3 न्यूटन। तो भाई किसी भी केस में ये जरूरी नहीं है कि x कंपोनेंट के साथ ही cos थीटा होगा, नहीं। यहाँ पे देखो सटल है cos थीटा है, या हटा हुआ है sin थीटा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करते हैं फिर। तो ये था हमारा कंपोनेंट, और इस पर अधिकतर सवाल जो है आप हमारा जो बुकलेट दिया गया है उस बुकलेट में से कर सकते हैं। आप लोग बुकलेट से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि फॉर्मूला की सहायता से हम वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, ए और बी के बीच के दोनों का कोण दिया रहेगा, और हम रिजल्टेंट फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।